हेलो मैं फैबुलस व्यूअर्स एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ टैरो रीडिंग। ये रीडिंग 1 to 15 ऑफ नवंबर तक की है फॉर द साइन ऑफ पाइसेस और इसमें इट इज़ रीडिंग अबाउट यू एंड योर पर्सन, यू वर्सेस देम। सो लेट्स बिगिन। Here I'm going to give you your energy, your person's energy, outcome, challenge and give you some advice. Alright, so now let's start. This is for the sign of Pisces. So in the you versus them, tell me what is the energy of Pisces, my love team. What is the energy of Pisces for the next 15 days? High Priestess. Bottom of the deck, you have got the Three of Pentacles upright. तो Pisces आपकी जो energy है वो High Priestess है for the next 15 days. This is you. और this means that you will be silent. आप silently आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे. Your inner voice. It is all about सीक्रेट्स, आपकी जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं या जो कुछ आप सीक्रेट रखना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, आप किसी से कुछ भी बताएंगे नहीं. एंड आप अपने इनर इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की कोशिश करेंगे. मतलब आपके अंदर की आवाज़ आपको जो कहेगी आप उस पर एक तरीके से मेडिटेट करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और तभी आप कोई एक्शन लेंगे. सो कहना चाहिए कि इन द नेक्स्ट 15 डेज यू विल बी वेरी साइलेंट और आप ज़्यादा किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई इंटरेक्शन नहीं करना चाहेंगे. स्पेशली अपने प्राइवेट फीलिंग्स को लेकर, अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर आप किसी से कोई बातचीत करना नहीं चाहेंगे. सो लेट्स सी कि लेट्स क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस फॉर पाइसेस. प्लीज क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस फॉर पाइसेस, माय लव टीम. प्लीज क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस फॉर पाइसेस, माय लव टीम. Alright, Pisces, High Priestess is clarified by the Three of Swords, by the Hanged Man in the reverse and by the Queen of Cups in the reverse. So this is clearly showing Pisces कि आप काफ़ी ज़्यादा I don't know, आपका दिल बहुत टूटा हुआ है और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदल गया है चीज़ों को देखने का और आप काफ़ी ओवरवेल्म्ड रहेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज़. आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आप बांटना तो चाहते हैं लेकिन शायद आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखना चाहते हैं. एंड हैंगमैन, दिस इज़ यू ओनली. सो आप कहीं ना कहीं आप यू वांट टू टेक एक्शन रिगार्डिंग सम सिचुएशन इन योर लाइफ. ये लव सिचुएशन ही मुझको लग रही, बट इट कैन बी एनी सिचुएशन. और अंदर से आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन है मगर आप ये किसी से कुछ कहना नहीं चाहेंगे. इन द नेक्स्ट 15 डेज आप साइलेंटली इस पेन को लेकर के आप काफ़ी साइलेंट रहेंगे. बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द जजमेंट इन द रिवर्स. सो विच शोज़ कि आप काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में हैं. इट सीम्स, आई डोंट नो व्हाई यू आर वेरी डिसअपॉइंटमेंट. हालांकि यू हैव गॉट चॉइसेस मगर आप साइलेंट रहेंगे, आप अपने आप को हील करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं. तो इन द नेक्स्ट 15 डेज यू आर वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन एंड बट यू विल रिमेन साइलेंट. आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखेंगे. Now let's clarify let's see what is the energy of your partner. What is the energy of the partner of Pisces, my love team? Six of Cups. Okay. So आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो 6 of Cups है. इन द नेक्स्ट 15 डेज आप लोग शायद नो कॉन्टैक्ट या आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है. आपके पार्टनर आपसे शायद रिकन्सिलिएशन चाहते हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज. उनके अंदर जो है वो काफ़ी पुरानी यादों में खोए रहेंगे. उनको लगेगा कि उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा एंड देयर लॉट ऑफ लविंग फॉन्ड मेमोरीज़ जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ जब रिलेशनशिप में थे तो आपने बहुत अच्छे पल गुजारे. उनको ही याद करेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज़. दे विल बी नॉस्टैल्जिया और वो काफ़ी सोच विचार इसी के बारे में सोचते रहेंगे कि जो आप लोगों ने एक साथ वक्त गुजारा. मे बी दे वॉन्ट रिकन्सिलिएशन. देयर इज़ नो मूवमेंट टेकिंग प्लेस. हालांकि थिंग्स आर मूविंग बट दे आर वेरी स्लो एंड दे आर लॉजिकल, कूल एंड डिटैच. वो कहीं पे भी इमोशनल नहीं हो रहे लेकिन वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं. वो मतलब पास्ट में जी रहे हैं, वो पुरानी यादों को बार बार
ध्यान में रखे हुए हैं और उसी में खोए रहेंगे द नेक्स्ट 15 days. So let's clarify the Six of Cups. Please clarify the Six of Cups for the partner of Pisces. ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं, तो उन्हें पुरानी यादें बहुत सता रही हैं. गिव मी मोर, शो मी मोर. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द एट ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. तो आपके जो पार्टनर है वो सिक्स ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय द फोर ऑफ कप्स, बाय द सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड बाय द थ्री ऑफ पेंटिकल्स. तो जैसा कि मैंने कहा, आपके पार्टनर पुरानी यादों में खोए रहेंगे और दो इनके पास ऑप्शंस है, बट दे आर वेरी बोर्ड एंड डिसअपॉइंटेड. ये इनको एक ही कप यूनिवर्स ऑफर कर रहा है, बट दे आर रिजेक्टिंग इट एंड दे हैव क्रिएटेड हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड देम. एंड बिकॉज उनको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती हैं आप दोनों के बीच में. तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप सिचुएशन ही है, बिकॉज पाइसेस यू हैव थ्री ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो. तो आपका दिल कहीं ना कहीं बहुत टूटा हुआ है. उनको लगता है चीज़ें आप लोगों के बीच में वर्कआउट नहीं कर रही हैं. रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कनेक्शन, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है. लवर्स रिश्ता आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुका है एंड दे आर एंडिंग दिस साइकिल. और आप दोनों ने ही साइकिल को एंड कर दिया है. Now let's see what is the challenge. Show me what is the challenge between Pisces and their partner. आप दोनों का जो चैलेंज है वो है टेन ऑफ कप्स. तो आप दोनों कहीं ना कहीं इमोशनली खुश नहीं हैं. आप लोग इमोशनली कंटेंटेड नहीं हैं. आपको कहीं ना कहीं खालीपन लगता है. आपको लगता है सब कुछ होते हुए भी आपके पास खुशी नहीं है. दिस इज़ वॉट योर चैलेंजेस फॉर द नेक्स्ट 15 days, दैट हाउ टू बी हैप्पी. इफ़ यू बोथ आर मैरिड, यू कैन बोथ बी मैरिड ऑल्सो. देन टू आपको लगता है कि आप लोग खुश नहीं हो. यही आपका चैलेंज है, हाउ टू बी हैप्पी. आपको लगता है शायद आपकी खुशी एक दूसरे से ही थी और आप दोनों एक दूसरे के लिए मेंबर के एक दूसरे के फैमिली मेंबर के समान थे. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. नाउ प्लीज़ क्लैरिफाई द टेन ऑफ कप्स. Please clarify the Ten of Cups as a challenge for Pisces. Please clarify the Ten of Cups. Please clarify the Ten of Cups as a challenge for Pisces, my love team. Please show me. Please show me more. Please clarify the challenge, which is the Ten of Cups for Pisces for the next 15 days. Give me one more card, please. Okay. Bottom of the deck, Nine of Swords. तो आप लोग तो आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं. आप लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है. नाउ जो चैलेंज इज टेन ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय द एट ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, बाय द थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स एंड बाय द फूल इन द रिवर्स. तो आप लोग का चैलेंज है कि आप दोनों के बीच में कोई नई शुरुआत नहीं हो पा रही है और चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं. दैट्स वाई देयर इज़ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आता दिख रहा है. आई मीन आप में से दोनों ही या आप में से कोई एक कम्युनिकेशन चाहता है रिगार्डिंग दिस मैटर. और लेकिन आप लोग का चैलेंज ये कि आप लोग कैसे खुश रहें. तो वो उसकी वजह ये है कि मे बी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, इसलिए रिश्ता टूट गया. किसी ने झूठ बोला है या धोखा दिया है. बट आप लोगों के बीच में नई शुरुआत नहीं हो पा रही क्योंकि आप में से एक या आप शायद दोनों एक दूसरे के साथ रिस्क लेना नहीं चाहते. थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट इन योर फेवर. दिस इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग मी. नाउ टेल मी what is the outcome. What is the outcome for Pisces in the next 15 days? The outcome is the Eight of Wands in the reverse. तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. यही आपका दिस इज़ द रिज़ल्ट. अगले 15 दिनों में शायद आप दोनों ही कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मगर किसी कारणवश आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होगा. मतलब कॉन्टैक्ट नहीं है. इसका मतलब आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही है. There is no brand new beginning here.
यू पीपल फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, आपको लगता है इमोशनली आप एम्प्टी हैं. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द 8 of Wands. Please clarify the 8 of Wands as the outcome for Pisces. Please clarify the 8 of Wands. Please clarify the 8 of Wands for the next 15 days. Bottom of the deck you have the 5 of Cups. तो कोई पर्सन आप आपके पर्सन काफ़ी दुखी हो सकते हैं या उनको बहुत रिग्रेट्स हैं. 8 of Wands is clarified by the Tower, by the 10 of Wands in the reverse and by the 5 of Wands upright. So this is telling me that आप लोग बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से क्योंकि आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट हो चुका है, आप लोगों में रिश्ता ब्रेकअप हो चुका है, बहुत ही बैड ब्रेकअप हुआ है. और इसका कारण ये है कि आप लोगों का रिश्ता सॉलिड फाउंडेशन पे नहीं था और इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है. देयर आर लॉट ऑफ आउटर इंटरफेरेंसेस ऑल्सो. बाहर के लोग भी, बाहर का मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स कुड भी ऑल्सो देयर, जिनकी वजह से ये रिश्ता, इसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है. सेकेंडली देर इज़, आप लोग सेम पेज पे नहीं हैं, आप लोगों में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. देयर इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन यू टू पीपल एंड ऑल दिस, बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिफ़िकल्टीज़ your relationship has ended. This is the reason, Pisces. और इसको देखते हुए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब दुखी है, परेशान है, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं किसी चीज़ों को लेके. हालांकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी क्योंकि ये तीनों कप्स देख रहा है जो कि गिरे हुए हैं. बट देर आर 2 cups ऑल्सो, बेबी, देर आर 2 cups ऑल्सो देर. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस. What's the advice for Pisces for the next 15 days? Okay, so your advice is the Hanged Man in the reverse, the Moon in the reverse and the Empress in the reverse, all 3 major arcanas. तो आपकी एडवाइस यही है Pisces कि आपको जो भी चीज़ें वो क्लियर कर लेनी चाहिए. यू शुड टेक एक्शन टूवर्ड्स क्लियरिंग थिंग्स. अगर आपको कोई डाउट्स हैं या आपको लगता है कोई चीज़ें छिपी हुई हैं या आपके सामने कुछ चीज़ें आप या किसी पर्सन को आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए एडवाइस है कि यू शुड टेक एक्शन एंड अपने इसको क्लियर करें, एक्शन लें टूवर्ड्स योर ग्रोथ. अपने ग्रोथ की तरफ एक्शन लें, अपने एक्सपेंशन, ग्रोथ, करियर की तरफ एक्शन लें, अपने सक्सेस की तरफ एक्शन लें और ना कि इसी चीज़ में डूबे रहें. दिस इज़ व्हाट द एडवाइस फॉर यू इज़ कि आप इन सब चीज़ों में डूबे ना रहें, इनसे बाहर निकलें और अपने सक्सेस पे काम करें. दिस इज़ व्हाट योर एडवाइस इज़. माय लव टीम हैज़ टू से दिस दैट यू हैव टू टेक एक्शन टुवर्ड्स योर सक्सेस, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. आप इस पूरे माल में बहुत ज़्यादा डूबे ना रहें. ऑल्सो lunar eclipse is taking place, so we have got the moon card here on 28th of October. So this is also bringing lot of changes. So this is what I have for you, Pisces. I hope it helped and see you next time. Till then, bye bye.